हाँ भाई, क्या हाल हो रे। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी रस्म के बारे में जिसे हम बचपन से निभाते आ रहे हैं, जिसके बारे में सुनते ही बच्चों की रूह कांप जाती है, जिससे बचने के लिए बच्चे अलग अलग तिकड़म जादू टोना पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन इस रस्म से बच पाना लगभग नामुमकिन है। मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम हमारी जिंदगी के लम्हों में से एक ऐसा लम्हा है जिस लम्हे को जीना कोई नहीं चाहता, लेकिन माँ बाप के तानों की वजह से जीना सबको पड़ता है, क्योंकि आखिरकार हमारे पास दो ही तो चॉइस होती है, या तो चुपचाप जो है उसे पढ़ के जाओ और एग्जाम में झंडे गाड़ी आओ, या फिर माँ बाप के दो चार मोटे मोटे ताने सुन लो। कसम से ताने किसी तेल लगाए हुए मोटे डंडे से भी मोटे होते हैं। कोई आदमी एक बार को चूतड़ों पे डंडे सहन कर सकता है, लेकिन इन तानों को सहन करना ब्रह्मांड की किसी शक्ति के बस का नहीं है। अब एक समझदार व्यक्ति क्या चूज करेगा, इतनी अकल तो तुम भी लेके घूमते ही होगे। अब देखो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, एग्जाम में चाहे तुम अपनी कितनी ही घिसके चले जाओ, लेकिन साला छठी क्लास के बाद से आज तक अपनी कॉपी में पूरे में से पूरे नंबर नहीं दिखाई दिए। कभी 80 में से 60, कभी 80 में से 70, इस जगह पे चढ़ घूम रही हूँ दिन से। और केवल मेरे साथ नहीं ना, ऐसे बहुत लोग होंगे इस ब्रह्मांड में जिनका मामला बस 50-60 पे ही घूमना छठी के बाद से ऊपर बढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो, अगर कोई टॉपर इस वीडियो को देख रहा है तो भैया दीदी सॉरी, देखो सॉरी, हमें पता है ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं थी, आगे देखो। अब देखो, जो इंटरनल एग्जाम हो ना, उनमें मुंह भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एग्जाम में क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, कितना अच्छा लिखा, क्योंकि एग्जाम के बाद जो टीचर हमारी कॉपी चेक करने बैठता है ना, उसे हमारा भूत सा थोपड़ा हमारा नाम देखते ही याद आ जाता है। और अगर एक बार उसे हमारा थोपड़ा याद आ गया तो भैया तबाही। फिर हमारी चेकिंग के हालात कुछ इस प्रकार होते हैं। आकाश नरेश, ये बच्चा अपना सारा काम ऑन टाइम रखता है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ये क्या, इसने तो ये क्वेश्चन गलत कर रखा है। चलो कोई नहीं, पूरे नंबर दे देता हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है। सुशांत प्रजापति, ये बच्चा सारे दिन हमारी नाक और कान में दल कर रखता है। अरे लेकिन ये क्या, इसने तो पूरा क्वेश्चन सही कर रखा है, ऐसे कैसे? अरे हाँ, इसने एम को एन लिख रखा है, पूरा सर्कल कर देता हूँ। ऐसे टीचर बोर्ड की ड्यूटी में जाके हर बच्चे की कॉपी में उसका नाम देखकर उसका थोपड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या पता कब दुश्मनी निकालने की जरूरत पड़ जाए। तो चलो आओ यार, फिर शुरू से शुरू करते हैं एग्जाम की कहानी शुभ, यानी कि मेरी जुबानी। ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़। तो ये कहानी शुरू होती है हमारी कक्षा से। हम सारे दोस्त मिलकर आराम से एक दूसरे के कानों में उंगल कर रहे होते हैं। तभी क्लास में एंट्री होती है हमारी स्कूल की नोटिस क्वीन, हमारी आंटी जी की। अब इन आंटी के हाथ में रजिस्टर देख के हमारी दो तरीके की सोच होती है। अगर वो रजिस्टर किसी त्योहार से पहले आया तो हमारा मन करता है आंटी जी को उठा के हिप हिप हुर्रे करने का, लेकिन जब हमें पता है कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं और तब अगर वो आंटी अपना मनहूस शकल और अपना वो रजिस्टर लेके आती है तो कसम से मन करता है क्लास के बाहर ही पकड़ के छत पे हाथ पैर बांध दिया हूँ। लेकिन सिर्फ मन ही करता है, असल जिंदगी में किसी में करने का गुर्दा नहीं होता। जब वो आंटी क्लास में आती है तब हमारी धड़कनें तेज। जब वो आंटी मास्टर जी को कहती है मास्टर जी नोटिस देख लीजिए, तब हमारी धड़कनें और तेज। और जब हमारे मास्टर जी उस नोटिस को देखकर कहते हैं चलो बच्चों, आपकी डेट शीट आ गई, ये लफ्ज सुनते ही हमारा कोने में जाके अपना सर फोड़ने का जी करता है। लेकिन सिर्फ जी करता है, फोड़ता कोई नहीं है, अपना सर सबको प्यारा होता है। हाय हाय ये पढ़ाई, हाय हाय ये पढ़ाई, साली किसने बनाई। अब डेट शीट तो आ गई, लेकिन सब बच्चे अब हैरान, परेशान, बिरान, हमारी सीट कहाँ होगी। कुछ बच्चे तो सारे दिन इसी बारे में सोच के 50 से 30 किलो के हो जा, क्योंकि उनका मानना है कि जब हम किसी गहरी सोच में होते हैं तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और कुछ बच्चे तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि पहले ही सोच के बैठते हैं अपन की सीट तो यहीं लगेगी, अरे तू देखिए तेरा भाई यहीं बैठेगा। अबे इतना कॉन्फिडेंस तो साला हमें भी नहीं होता अपनी वीडियो पे कि अपलोड होने के बाद क्या क्या झंडे गाड़ेगी। भले ही हम भी वीडियो बनाते हुए हगना बूदना सब भूल जा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस ना भाई ना। पढ़ के हो गया मैं साइको। आखिर वो लम्हा, वो दिन आ ही गया जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है। लेकिन थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा रिवर्स चलो। अब एग्जाम से पहले रात सभी बच्चों के अलग अलग शौक होते हैं। अब कुछ बच्चे इतने शांत दिमाग के होते हैं कि रात को 10-11 बजे परियों की दुनिया में चले जाते हैं। उन्हें अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कल एग्जाम हो या ना हो, चाहे कोई बुरी परी उनके सपने में आके उन्हें सब कुछ भुला जाए, वे मजे में सोते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसका उत्तर उनको नहीं मालूम, साला वहीं बैठे बैठे रोने जैसा थोपड़ा हो जाए उनका, मुझे ये सवाल कैसे नहीं आया। फिर उस 1-2 नंबर के लिए पेपर के बाद पूरी क्लास से झक मारते फिरते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी रात माता का जगराता करने बैठ जाते हैं, और तुम क्या सोचते हो वे इस जगराते में पढ़ाई करते हैं? ना, साला रात के 1-2 बजे भी ग्रुप चैट हो रही हो। भाई तुझे यो आवे? भाई यार मुझे तो यो बिल्कुल नहीं आता। अबे दिमाग के अंदर जब नहीं आता तो उसे पढ़ो बैठ के। चैट तो साला तुम पूरे दिन भी करते रहो, कम से कम रात का तो लिहाज कर लो। अब चलते हैं उस समय काल की ओर जब तुम अपना एग्जाम दे रहे हो। तुम आराम से बैठ के अपने पेपर को ताड़ रहे हो और 3-4 छोटे मोटे काले पीले टीचर बार बार तुम्हारे अगल बगल फिर
टिकिया लगा रहे हैं। अब जब हमारा एग्जाम चल रहा होता है ना, तो इतना तो हमारा दोस्त हमारे दिमाग का बाजी भला नहीं करता होगा क्वेश्चन पूछ पूछ के, जितना कि एक टीचर हमारा करते हैं। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन पेपर, रोल नंबर देखेगा, जाएगा। दूसरी बार आएगा कॉपी पे साइन करेगा, और तुम क्या सोचते हो तुम्हारी कॉपी पे साइन करो और तुम लिखना कंटिन्यू कर सकोगे? सालो ऐसा सोचना भी मत। जब तक तुम्हारे पड़ोस वाले की कॉपी पे साइन नहीं हो जाते, तुम अपना पेन 2 सेंटीमीटर भी नहीं ला सकते। खैर फिर वो टीचर चला जाता है, तुम्हें थोड़ा लिखने का समय मिलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो टीचर थ्रेड लेकर आता है। एक तो ये इतनी वाहियात चीज है ना, साला इससे कॉपी टैग करने में 4-5 मिनट लग जा, इतने तो मैं क्वेश्चन करके फेंक दूं। अब कोई इनकवार स्कूल वालों को बताओ कि इस ब्रह्मांड में स्टेपलर नाम की वस्तु का आविष्कार हो चुका है, तो कृपया उसे यूज करें, और अगर तुमको नहीं आता तो हमें दे दो, हम खुद लगा लेंगे स्टेपलर। रिजल्ट वाले दिन हम भी बोलेंगे हे भगवान इस बार बचा लो हमको, लेंगे हम तुम्हारा नाम। अब तुम्हारे एग्जाम खत्म, तुम्हारी रोज तराज की जंग खत्म, लेकिन उससे भी तड़कती भड़कती जंग तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। अब तुम्हें आज पता चला कि कल को तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। कुछ बच्चों का तो डर के मारे पेट कांपने लग जाएगा, कुछ सारे दिन मंदिर में बैठ के भगवान को मक्खन लगाएंगे, कुछ अपने माँ बाप के पैर दबाएंगे, कुछ उस दिन लौकी तोरी खाने को भी तैयार हो जाएंगे, और कुछ तो साला फोन चलाने ही भूल जाएंगे कि किसी तरह रिजल्ट आने के बाद माँ बाप गांड न सुझा दे। और मुझे आज भी आता है कि जब हमारा 10th का रिजल्ट आने वाला था तो हम 11th क्लास की पढ़ाई शुरू कर चुके थे, लेकिन स्कूल टाइम में किसी ने अफवाह फैला दी कि बस 1 बजे रिजल्ट आने वाला है। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारी क्लास की 1-2 लड़कियां लिटरली रोने लगी थी, उनमें से एक या फिर शायद दोनों बहुत बड़ी थी पढ़ाई में, उन्हें रोता देख मेरे मुंह से ये शब्द निकले। अब तेरे रिजल्ट का क्या होगा कालिया? खैर ये सब छोड़ो, आखिरकार वो दिन आ गया। तुम अपनी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के सामने रिजल्ट से पहले अच्छी तरह नहा लिए, धो लिए, पूजा वूजा सब कर ली। अब एक आखिरी बार भगवान को प्रणाम, और अब तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारा रिजल्ट देख के तुम्हारी आंखें बिल्कुल फट चुकी हैं। अगर तुम्हारे नंबर उतने ही आए जितने तुमने सोच रखे थे, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम्हारी बात हम कर ही नहीं रहे। मैं बात करने जा रहा हूँ उन बच्चों की जिनके साले 95-96% आने के बावजूद भी वे बच्चे टट्टी जैसा मुंह बना लेते हैं। अब तुमको नहीं पसंद तो लाओ मुझे दे दो, इंसल्ट क्यों कर रहे हो इतने अच्छे नंबर की? ये वही लोग हैं जिन्हें दुनिया में हर चीज मिलने के बावजूद भी अपना रंडी रोना चालू रखते हैं। अब आए रिश्तेदार तुम होगे परेशान, इनसे बचना है मुश्किल तुम पहुंचोगे शमशान। अब तुम अपना रिजल्ट देख चुके हो तो तुम्हारा काम खत्म और रिश्तेदारों का काम चालू। साला 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने के बाद तो पताल लोग से भी रिश्तेदारी निकलने लग जा, और सबका एक ही सवाल, बेटा रिजल्ट कैसा आया? ये लफ्ज सुनते ही पताल लोग में बच जाने का मन करता है, खून खोलने लगता है, अनाप शनाप बकने का मन करता है, लेकिन बक कोई नहीं सकता क्योंकि साइड में किसी भी वक्त माँ बाप के तानों की प्लेलिस्ट चालू हो सकती है। खैर फिर हम अपने दिल पर पत्थर लगकर उन्हें भी अपना रिजल्ट बता देते हैं। अब देखो यार, हर बच्चे का एक सपना होता है जिसे वो पूरा होता देखना चाहता है। जिस तरीके से पूरा देश जेठालाल की सासू माँ, पोपट लाल की बीवी और खली की मौसी देखना चाहता है, ठीक उसी तरह हम बच्चे भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं जहां हमें कोई पेपर ना देने पड़े, कोई क्लास ना अटेंड करनी पड़े, इन शोर घर बैठ के मौज लेना चाहते हैं, बट दैट इज इम्पॉसिबल। अरे ये क्या हो रहा है? तथास्तु? क्या मतलब तथास्तु? अरे जो वायरस चल रहा ना, इसकी वजह से सारे पेपर कैंसिल, स्कूल बंद, घर बैठो मौज लो। अजिया आखिरकार भगवान ने सुन ली रे। A few inches later. ओ भाई, हमारा देश वायरस के मामले में तीसरे नंबर पे है, लेकिन तब भी एग्जाम देना चाह रहे हैं सारे। अबे इनका दिमाग कहाँ पे चल रहा? इन्हें कोई बताओ बुद्धि नाम की भी कोई चीज होवे। इनकी बुद्धि के हिसाब से भारत तीसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे लाने के लिए एग्जाम तो कराने जरूरी है ना। अब देखो यार, इन लोगों की मेंटेलिटी का हम कुछ नहीं कर सकते। और छोड़ दो यार, हूटर भी बच गया। ऐसा है, मैं चल रहा, तुम भी बैठ के डोरेमोन देखो और अपने बचपन की यादें ताजा करो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, रिलेटेबल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यार वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे अपने जेब में धर ही लो यार। अगर तुम्हें मेरा पीछा करना तो इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक नीचे है, जाओ जाके वहाँ पीछा करो। मैं शू मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।